हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं DRX दिवस पाल और आज हम लोग बुक रीडिंग करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थर्ड डायमेंशन, सोशल अवेयरनेस। फर्स्ट डायमेंशन हम लोगों ने देखा था सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड डायमेंशन हम लोगों ने देखा था सेल्फ मैनेजमेंट। जब तक कि हम लोग अपनी लाइफ में जागरूक नहीं हो सकते, सेल्फ अवेयर नहीं हो सकते, हम लोगों ने देखा था कि हम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने दोनों डायमेंशन देख चुके हैं। तो आज हम लोग थर्ड डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं, सोशल अवेयरनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड डायमेंशन सोशल अवेयरनेस। तो क्या होता है सोशल अवेयरनेस, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे लोगों के इमोशंस को समझने की जो कला होती है उसी को हम लोग कहते हैं सोशल अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस यानी हमारे खुद के इमोशंस को समझना, सेल्फ मैनेजमेंट यानी इमोशंस को समझते हुए अपनी लाइफ को मैनेज करना, और सोशल अवेयरनेस का मतलब होता है कि दूसरों की फीलिंग को समझना। दूसरों की फीलिंग को जब हम लोग सोचते हैं तो आपको फोकस करने में मदद मिलती है, जिससे आप जो है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में आपको मदद मिलती है। यानी कि दूसरे लोगों के इमोशंस को समझने की कला को सोशल अवेयरनेस कहते हैं। जब दूसरों की फीलिंग को सोचते हो आप, तो आपको फोकस करने में मदद मिलती है, जिससे इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कर सकते हो। देखो, आप इंफॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठा करते हो? बहुत सारी बुकें लिखी जाती है। तो कैसे लिखी जाती है? दूसरों की लाइफ को ऑब्जर्व करके। तो जब आप दूसरों की फीलिंग को समझते हो, दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हो, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो अपने आप जो माइंड है उसमें जो है कलेक्ट करते चले जाते हो। तो आपको दूसरे की फीलिंग को समझना चाहिए, तभी आप इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हो और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। जिन पर आपकी नज़र पहले नहीं जाती थी, तो अगर आप सोशल अवेयरनेस पर काम नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी होंगी आपके आसपास, लेकिन आपकी जो है नज़र ही नहीं जाएंगे उस पर। लेकिन जब आप सोशल अवेयर हो जाओगे तो आप जहाँ भी जाओगे, शादी में जाओगे, बर्थडे पार्टी में जाओगे, या नेचर में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो वहाँ से आप लोगों को ऑब्जर्व करो कि वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आओगे। और जो लोग सोशल अवेयर नहीं है वो जाएंगे और आ जाएंगे, कुछ सीख के नहीं आते हैं। सोशल अवेयरनेस की बात करें तो इसके दो एलिमेंट हैं, पहला सुनना और दूसरा गौर से देखना, यानी कि ऑब्जर्व करना। आप सोशल अवेयर तभी हो सकते हो जब क्या करोगे, ध्यान से सुनोगे। आप नेचर में जा रहे हो तो ध्यान से सुन रहे हो कि नदी कैसे बह रही है, ये नेचर कैसे काम कर रहा है। शादी में जा रहे हो तो आप ध्यान से सुन रहे हो लोगों को कि लोग कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। कहीं सेमिनार में जा रहे हो, कहीं कोई सेमिनार में जा रहे हो, या कोई वेबिनार में जा रहे हो, या कोई किसी का वीडियो देख रहे हो आप, तो आपको ध्यान से सुनना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, सुनना है, और उसके बाद ध्यान से देखना है। आप जहाँ भी जा रहे हो, पेड़ कैसे काम करता है, ये नेचर कैसे काम करता है, लोग कैसे काम करते हैं, आपको ध्यान से देखना और उनकी लाइफ को एब्जॉर्ब करना है। तभी आप सोशल अवेयरनेस पर काम कर सकते हो। आपको सेल्फिश चिंताओं को छोड़ना चाहिए और दूसरों की ज़रूरतों को पहचानने की कोशिश करना चाहिए। यानी कि आपको सेल्फिश इच्छाओं को छोड़ना चाहिए या चिंताओं को छोड़ना चाहिए। सेल्फिश का मतलब होता है खुद की। हम लोग ये सोचते हैं ना, हमारा ऐसा हो जाना चाहिए, हमारा वैसा हो जाना चाहिए, हमारा 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 हमारा। एक रिसर्च हुई थी, इसमें बोला जाता है कि जो कन्वर्सेशन होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शब्द यूज़ होता है वो होता है मैं। जिसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती उसकी बात कर रहा हूँ, वो हमेशा मैं करते रहता है और अपनी वैल्यू को ख़राब कर लेता है। तो आपको सेल्फिश चिंताओं को छोड़ना है और दूसरों की ज़रूरतों को पहचानना है कि दूसरों को क्या ज़रूरत है, आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। तो दूसरों को सुनिए और उन पर ध्यान दीजिए। दूसरों को आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान देना है, तब आपको उनकी फीलिंग समझ में आएंगी। जब आप लोगों को सुनोगे, समझोगे, महसूस करोगे, तो दूसरों की फीलिंग को आप समझ जाओगे। और दूसरों की फीलिंग को समझने को ही हम लोग जो है सोशल अवेयरनेस कहते हैं। तो सोशल अवेयरनेस हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होती है सोशल अवेयरनेस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सोशल अवेयरनेस स्ट्रेटजी के बारे में, कि सोशल अवेयरनेस पे कैसे काम किया जा सकता है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है। जो जो इसमें बताया गया है, अगर हम वो काम कर लेते हैं तो हम लोग सोशल अवेयर हो जाएंगे, जिससे लोगों के मतलब कि लोगों से हमारे बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे। हम लोगों को जो है कन्विंस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और लोग आपको अपनी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी बातों को समझोगे,
महसूस करोगे और हमेशा उनके सुख और दुख में साथ दोगे। तो चलिए बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रेटजी के बारे में। तो सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, सोशल अवेयरनेस स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद के अंदर झांक कर देखने की जो कला होती है, उसको हम लोग सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। अब सोशल अवेयरनेस की बात करें तो सोशल अवेयरनेस का मतलब होता है बाहर देखना और लोगों के बारे में जानना। समझ में आ गया दोनों डिफरेंस? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद के अंदर झांक के देखने की कला, और सोशल अवेयरनेस का मतलब है दूसरों की बातों को समझना और दूसरों को जानने की कला, दूसरों के बारे में सीखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो सोशल अवेयर रहने से आपको जो है दूसरों की फीलिंग को समझने में आसानी होगी। तो जब आप सोशल अवेयर रहते हो तो आपको दूसरों की फीलिंग को समझने में बहुत मदद मिलती है और बहुत आसानी से आप जो है ना दूसरों की फीलिंग को समझ लेते हैं। ऐसा बोला जाता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, आप सालों बिता देते हैं उनके साथ, लेकिन आप उन्हें कभी समझ ही नहीं पाते हो। जब बोला जाता है कि उस पर्सन के बारे में बताओ तो आप ऊपरी ऊपर की बातें तो बता सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बाहर से तो बहुत खुश नजर आता है लेकिन अंदर से बहुत दुखी होता है, तो वो हर कोई नहीं समझ सकता। वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो सोशल अवेयर हो, जिसने सोशल अवेयरनेस पर काम किया हो। उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ना, वो समझ जाता है। आप भी जानना चाहते हो, दूसरे के फेस को पढ़ के आप जानना चाहते हो कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो बताया गया है इस बुक में, आगे हम लोग बात करेंगे। आप लोगों से बिना बात किए जो है समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। तो सोशल अवेयर रहने से आपको दूसरों की फीलिंग को समझने में आसानी मिलेंगी। आप अपने रिलेशन को मजबूत करना सीख जाएंगे और आप किसी और को बेहतर और ज़्यादा जान पाएंगे। तो जब आप सोशल अवेयरनेस पर काम कर लोगे ना, तो आप अपने रिलेशन को मजबूत करना सीख जाओगे। आपके जो रिलेशनशिप अभी बने हैं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, बहन हो, परिवार में हो, या आपके इन्वायरमेंट में, आपके ऑफिस में, स्कूल में, कोई भी हो, आप सारे रिश्तों को जो है मजबूत बना लोगे और आप किसी और को बेहतर और ज़्यादा जान पाएंगे। जो आपके आसपास है अभी आप कुछ नहीं जानते हो, जब आप जो है सोशल अवेयरनेस पर काम करते हो तो उन्हें और बेहतर तरीके से जानने लग जाते हो। सोशल अवेयरनेस तब होती है जब आपको पता होता है कि आप अभी मदद नहीं मांग सकते हैं क्योंकि आपके दोस्त का मूड अभी ठीक नहीं चल रहा है। तो सोशल अवेयरनेस का मतलब होता है कि अगर आपको किसी से मदद भी मांगनी है तो आपको समझ में आ जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप मदद मांगते हो कि आपके दोस्त का भी मूड सही है या नहीं है। उससे कोई, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि हम अपने दोस्त को जो है उसके भलाई के लिए भी कुछ कहते हैं तो वो बुरा मान जाता है। अब मैं आपको बताऊं, जब आप किसी को भी उसकी भलाई के बारे में कुछ कहोगे वो कभी बुरा नहीं मानेगा। इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी भलाई के बारे में आप बात करो लेकिन वो बुरा मान जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है? आप मूड को नहीं समझते हो, आप कभी भी कुछ भी उसे कह देते हो। उस व्यक्ति का मूड सही नहीं रहता है, आपकी वैल्यू घट जाती है। या तो टाइम सही नहीं रहता है या वो प्लेस सही नहीं रहता है। पता लग रहा है वो इंजॉय कर रहा है अपने बर्थडे पार्टी में, शादी में, आप आके बोल रहे हो कि तुझे अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा करना चाहिए, तू ये गलत करता है, तू ये सही करता है। तो होगा क्या कि आप उसकी तारीफ भी करोगे या उसकी लाइफ के अच्छे के लिए भी कुछ बोलोगे ना तो वो बुरा मान जाएगा। तो सोशल अवेयरनेस का मतलब ही यही होता है कि आप टाइम देखते हुए मदद मांगो लोगों से, या टाइम देखते हुए अपनी बात जो है दूसरों से कहो। तो सोशल अवेयरनेस आपको लोगों के शब्दों से ना कही गई बातों को भी समझने में हेल्प करता है। जब आप सोशल अवेयरनेस सीख जाते हो तो आपके दोस्त या आपके फैमिली मेंबर आपसे कुछ भी नहीं कहते हैं, फिर भी आप उनको समझ जाते हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे होगा? तो ये होगा बॉडी लैंग्वेज को समझकर। हमें अगर दूसरों को समझना है, दूसरों की फीलिंग को समझना है बिना कहे, तो हमें बॉडी लैंग्वेज को समझते आना चाहिए। इससे समझकर आप सोशल अवेयर हो सकते हो। तो बॉडी लैंग्वेज को समझकर आप जो है सोशल अवेयर हो सकते हो। बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं कहती है। इंसान शब्दों से झूठ कह सकता है लेकिन इंसान की बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं कहती है। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान अंदर से तो बहुत दुखी होता है लेकिन वो सामने वाले को जब भी उसका दोस्त या उसकी फैमिली पूछती है कि क्या हुआ, दुखी लग रहा है, बोले नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि वो रियल में दुखी है। तो बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती है। इसे देखकर आप आसानी से समझ जाते हैं
कि समझ सामने वाला असल में क्या फील कर रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज को आप देख कर समझ कर पता लगा लेते हो कि सामने वाला क्या कह रहा है बिना कहे। आपको ये समझ आ जाए तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना होता है और क्या रिस्पॉन्स देना होता है। तो जब आपको ये समझ में आ जाता है कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स करते हो कि उसको कुछ अभी कहना है या नहीं कहना है। कई बार कोई रोता है तो हम उसको बोलते हैं नहीं 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 भाई मत रो, तू मत रो। नहीं, कई बार रोने देना होता है। कई बार वो रोता नहीं है तो उसको बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नहीं रोता है तो हम जानबूझकर रुला देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, वो अंदर से दुखी होता है, वो नहीं रोता, लेकिन हम लोग बोलते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और वो रोने लग जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ सोशल अवेयरनेस को सीख कर। तो आपको पता होता है कि आपको क्या कहना है या क्या रिस्पॉन्स करना है अगर आप सोशल अवेयर हो। तो किसी इंसान को पढ़ने के लिए आपको उसके पूरे बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो उसको आपको जो है उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना होगा। उस इंसान की आंखों से शुरू कीजिए। अगर आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना है तो सबसे पहले आंखों से स्टार्ट कीजिए। आंखें बहुत कुछ कहती है। आंखें जो है बहुत कुछ कहती है। अभी वैलेंटाइन डे भी चल रहा है, आंखों ही आंखों में जो है इजहार हो जाता है और शब्द बयान ही होते हैं। तो आंखें बहुत कुछ कहती है। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा घूरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सुना कि आंखें बहुत कुछ कह देती है तो आप घूरने लगे हो। आपको घूरना नहीं है, वरना लोग आपसे डरने लगेंगे। जो बहुत ज़्यादा घूरता है ना उसको डाकू कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस वाला व्यक्ति नहीं कहते कि इसने सेल्फ अवेयरनेस पर काम किया है। रेगुलर आई कांटेक्ट रखने से लोगों का जो है भरोसेमंद और ईमानदार होना दिखता है। जब लोग कंटिन्यू आई कांटेक्ट बना के रखते हैं ना, जब आप कन्वर्सेशन करते हो, लोगों से बात करते हो और कंटिन्यू आई कांटेक्ट बना हुआ है, तो हमको समझ में आता है कि वो व्यक्ति जो है ईमानदार है और भरोसेमंद है। और जो अपने आई कांटेक्ट को जो है बीच बीच में तोड़ते हैं, इसका मतलब है कि वो बेचैन है या फिर धोखेबाज है। तो याद रखो, जब भी आप बात करो, देखो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था सेल्फ अवेयरनेस कहते किसे हैं, सॉरी सोशल अवेयरनेस किसे कहते हैं। तो सोशल अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने दो जो है कैटेगरी देखी थी या 2 पॉइंट देखे थे। सबसे पहले आपको सुनना है, उसके बाद ध्यान से देखना है और उसके बाद ऑब्जर्व करना है। तो जब भी आप किसी से बात करें ना, तो आई कांटेक्ट को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि आई कांटेक्ट कहना क्या चाह रही है। तो अगर कंटिन्यू आई कांटेक्ट है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला इंसान जो है भरोसेमंद है और ईमानदार है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, फिर नीचे देख रहा है, फिर देख रहा है, फिर इधर देख रहा है, तो समझ जाओ वो डरा हुआ है या फिर बेचैन है, किसी चीज़ का डर है उसे अंदर से, या तो फिर वो धोखेबाज है, झूठ बोल रहा है। जो इंसान झूठ बोलते हैं ना, वो आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं कर पाते। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति धोखेबाज है और झूठ बोल रहा है। किसी की मुस्कान भी बहुत कुछ कहती है। मुस्कान तो बहुत कुछ कह देती है। आपने अभी देखा ही होगा, वैलेंटाइन डे चल रहा है तो कोई लड़की जो है प्यारी सी स्माइल दे दे तो बस उसी में बात बन जाती है। भले ही वो कुछ ना कहे, लेकिन स्माइल ही बहुत कुछ कह देती है। तो ऐसे ही आप कहीं सेमिनार में जाओ या अपने फैमिली में जाओ या कहीं सड़क पे भी जाओ ना, तो बहुत दूर भी कोई व्यक्ति रहेगा ना आपके पहचान वाला, आप आवाज़ नहीं दे सकते, लेकिन एक प्यारी सी स्माइल दे देते हो ना तो समझ जाता है कि हाय हेलो हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो एक सच्ची मुस्कान जो है आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। तो एक सच्ची मुस्कान आपके फेस पर होनी चाहिए। मुस्कुराहट के दौरान आंखों के नीचे में जो है झुर्रियाँ सी बन जाती है। तो याद रखना, जब भी कोई मुस्कुराता है, देखो मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो यहाँ पे जो है ना झुर्रियाँ बन गई है। तो इन झुर्रियों को आपको देखना है जैसे ही कोई स्माइल करेगा। एक बार स्माइल कीजिए तो ये झुर्रियाँ आ जाएंगी आंखों के सामने। लेकिन अगर ये झुर्रियाँ नहीं बनती है तो हो सकता है कि मुस्कान झूठी हो। तो आप समझ सकते हो कि जो मुस्कान है वो झूठी है, सच्ची है। अगर आंखों के नीचे जो है ये झुर्रियाँ बन रही है तो समझ जाओ कि सच्ची मुस्कान है। और अगर ये कोई ऐसा मुस्कुरा और झुर्रियाँ नहीं बन रही तो समझ जाओ कि वो झूठी मुस्कान है। बॉडी को देखे, अब क्या देखा, आई कांटेक्ट देख ली, स्माइल देख ली। अब बॉडी को देखिए
और उनका पोस्चर स्ट्रेस वाला है या रिलैक्स्ड वाला है वो देखिए। स्ट्रेस वाला कैसा होगा, इस टाइप से या फिर इस टाइप से, और रिलैक्स वाला इस टाइप से। कोई डर नहीं है, रिलैक्स बैठा है, कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी पूछ लो वो बता देगा। स्ट्रेस किस चीज़ का रहता है, जब उसने कुछ गलत किया हो। तो जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है ना, तो बॉडी लैंग्वेज अलग ही समझ में आ जाती है। स्ट्रेस वाली बॉडी रहती है, डरी हुई बॉडी लैंग्वेज रहती है। लेकिन व्यक्ति जो है ने कुछ गलत नहीं किया है तो रिलैक्स रहता है। तो बॉडी लैंग्वेज को चेक कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो एक बार ये सही तरीके से आप सीख जाएंगे तो आप सिर्फ लोगों की बातों पर ही नहीं बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देने लगेंगे। तो जब आप बॉडी लैंग्वेज को समझ जाते हो, या मैं कहूँ कि सोशल अवेयरनेस पर काम करने लग जाते हो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था, सोशल अवेयरनेस देखी थी। सोशल अवेयरनेस क्या होती है, दूसरों की फीलिंग को समझना। सोशल अवेयरनेस पर काम करने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला, लोगों को ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से देखना होगा, फिर ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। अगर आप जो है सोशल अवेयरनेस सीख जाते हो तो लोगों के बिना कुछ कहे उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर आप समझ जाते हो कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और क्या कहना नहीं चाह रहा है। तो आज हम लोगों ने देखा कि सोशल अवेयरनेस होती क्या है, ये थर्ड डायमेंशन था इमोशनल इंटेलिजेंट का। इसके बाद सोशल अवेयरनेस की स्ट्रेटजी हम लोगों ने देखी कि कैसे हम लोग इस पर काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग लेक्चर नहीं देख रहे हैं, आज सिर्फ हम लोगों ने बुक रीडिंग की। नेक्स्ट क्लास में मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल देखने वाले हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो सीरीज है उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो पता है आपको क्या करना है, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ अगर कोई डाउट हो या इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।